तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू मेक क्लोन परफ्यूम बोलो, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस बोलो, या फिर एग्जैक्ट रिक्रिएशन बोलो, या जो भी बोल लो। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अक्सर हम लोग को वही लोग देख रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ एंथुसियास्ट भी देख रहे हैं जो बिजनेस को समझना चाहते हैं। तो आज हम उनके कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्लोन बिजनेस में जाना चाहिए, या अगर नहीं चाहते तो कौन सा दूसरा रास्ता है, क्या हम लोग को स्क्रैच से बनाना चाहिए। तो वो सारी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउ टू मेक क्लोन। आपने यूसुफ भाई की वीडियो देखा होगा, आप यूसुफ भाई से इंस्पायर्ड हो गए होंगे कि वो ऐसा आता है, कोई सूंघते और डिफरेंट नोट्स को लेके फेगी करके एक परफ्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। बट परफ्यूम कभी भी ऐसे बनता ही नहीं है। इनफैक्ट जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस बनाने वाला ओरिजिनल परफ्यूमर होगा, उसको भी दूसरी बार आप ऐसे इंग्रेडिएंट देके बिठा दोगे तो वो भी नहीं बना पाएगा, बिकॉज पूरा परफ्यूमरी चलता है GCMS रिपोर्ट पर। सूंघकर समझकर क्रिएशन बनाई जाती है, सूंघकर समझकर रिव्यू किया जाता है। लेकिन जहां पर ब्लेंडिंग की बात आ जाती है, बल्क प्रोडक्शन की बात आ जाती है, वहां पर सूंघना काम नहीं चलता है, वहां पर काम चलता है GCMS रिपोर्ट से। तो अगर आप मेरा जीरो टू हीरो कोर्स लिए होगे तो आपको आइडिया होगा, जिसने लिया है उसको आइडिया होगा। मैं एक जीरो टू हीरो कोर्स देता हूं जिसमें मैं परफ्यूम मेकिंग से लेके परफ्यूम बिजनेस के बारे में समझाता हूं। 1-to-1 वीडियो कॉल पर हम लोग क्लास करते हैं। ये हो गया उसका मार्केटिंग। उसके अंदर मैंने कई टॉपिक क्लियर करे, आज वो टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। और ये चैनल पर भी मैंने कई बार बताया कि परफ्यूम इंडस्ट्री 3 अलग अलग सेक्टर में डिवाइडेड है। सेक्टर नंबर 1, ब्रांड का काम है ब्लेंडिंग करना। ब्लेंडिंग का मतलब अल्कोहल और ऑयल, रेडी फ्रेग्रेंस का ऑयल, XYZ उसका जो भी प्रोडक्ट है वो ऑयल लेना, अल्कोहल के साथ ब्लेंड करना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, ये काम है ब्रांड का। दूसरा सेक्टर आता है आर्टिस्ट का सेक्टर, जो परफ्यूमर होता है, जिसका काम होता है क्रिएशन करना। वो अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जिंदगी दे चुका होता है एक एक नोट्स को समझने के, सूंघ के, पिछानने के, या फिर उसको मिलाने के, और उसके बाद उसके रिएक्शन को समझ चुका होता है, पूरी एक जिंदगी की जर्नी देके। वो होता है आर्टिस्ट। जैसे अगर गाना गा के रियाज कर करके हम लोग गाना सीख लेते हैं, वैसे एक परफ्यूमर अपनी नाक की रियाज कर करके परफ्यूमर बनता है। वो एक पूरी अलग जर्नी होती है। तो दूसरा सेक्टर है आर्टिस्ट का सेक्टर। तीसरा सेक्टर है एरोमा केमिकल इंजीनियर, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो करते हैं GCMS रिपोर्ट। इन शॉर्ट, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, उससे ग्राफ्स निकाला जाएगा। वो ग्राफ से पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई लिक्विड आता है, कोई भी XYZ परफ्यूम आता है, तो आप उसका चिट्टा पिट्टा बाहर निकाल सकते हो कि ये परफ्यूम के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। वो GCMS रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा। सो ये परफ्यूमरी पूरी एक सर्कल में काम करती है। सिमिलर XYZ कोई भी डिजाइनर ब्रांड है। अब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रीड है। क्रीड एक डिजाइनर ब्रांड है, उसको एक परफ्यूम उसका क्रिएट कराना है, तो वो क्रिएट कराने के लिए आर्टिस्ट को हायर करेगा। आर्टिस्ट क्या करेगा, अपनी एक क्रिएशन बनाएगा। वो क्रीड एवेंटस या फिर डिजाइनर ब्रांड ने बोला कि कुछ ऐसा परफ्यूम बनाओ, या फिर वो अपनी एक्सपीरियंस को लेके वो क्रिएशन रेडी करेगा। उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलाएगा, डिफरेंट नोट्स को मिला के वो भेगी करेगा। उसके बाद वो एक बॉटल के अंदर परफ्यूम बना के देगा। वो कभी भी फॉर्मूला नहीं बनाता, तो परफ्यूमर कभी भी फॉर्मूला नहीं बनाएगा। उसके बाद वो बॉटल में बना हुआ वो एरोमा केमिकल इंजीनियर के पास जाएगा। एरोमा केमिकल इंजीनियर उसकी GCMS रिपोर्ट करके उसका फॉर्मूला निकालेगा। वो फॉर्मूले से वो बल्क ऑयल क्रिएट करेगा। बल्क ऑयल जाएगा ब्रांड के पास, क्रीड के पास। क्रीड क्या करेगा, वो बल्क ऑयल को और अल्कोहल को ब्लेंड करेगा और प्रोडक्ट बाहर लॉन्च करेगा। सो ये एक सर्कल चलता है। इसके बाद वापस से दूसरा सर्कल चलता है जब वो क्रीड का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया होता है। क्लोन बनाने वाली कंपनी, अब क्लोन बनाना कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि खुशबू पे कभी पेटेंट नहीं हो सकता, नाम पर पेटेंट होता है। खुशबू पे कभी भी पेटेंट हो ही नहीं सकता। तो वो खुशबू को कॉपी इजीली कर सकते हैं। तो वो क्लोन बनाने वाली कंपनी क्रीड की बोतल लेके आएंगे, वो क्रीड की बोतल का GCMS रिपोर्ट कराएंगे, फिर वापस से वो बल्क में ऑयल क्रिएट करेंगे, देन वो मार्केट के अंदर ऑयल बेचेंगे, और वही ऑयल को लाके क्लोन बनाया जाता है। XYZ, A से लेके Z तक जितनी भी डिजाइनर ब्रांड है, सारी ब्रांड के क्लोन अवेलेबल होंगे। अगर साल में 100 परफ्यूम आते तो क्लोन बनाने वाली कंपनी को भी अपना बिजनेस करना है, वो भी अपग्रेडेड रहेंगे।
और नवी नवी ब्रांड, जो भी ब्रांड है वो भी अपग्रेडेड रहती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाते ही रहती है। तो डिजाइनर ब्रांड हर साल अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो क्लोन बनाने वाली कंपनी भी सटाक से वो क्लोन को इंस्पायर्ड वर्जन बना देती है, देन वो भी मार्केट में बेच देती है। तो जो भी परफ्यूम मार्केट में लॉन्च हो गए उसका क्लोन ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे मैंने सूर्यपुत्र लॉन्च करा, वो 2025 का एलवी का सनसॉन्ग, बारिश की चाय मैंने लॉन्च करा, वो 2025 का रेन टी, जो इंडिया में मेरे ख्याल से अभी प्रोडक्ट आई भी नहीं है, इंडिया की स्टोर पे भी नहीं आया है, उसके क्लोन ऑयल अवेलेबल है। सो वही क्लोन ऑयल को लेके अल्कोहल के साथ ब्लेंड किया जाता है और अपनी ब्रांड रेडी की जाती है। जैसे अभी जो भी मार्केट के अंदर ब्रांड काम कर रही है वो सारी ही ब्रांड इस तरीके से ही काम कर रही है। क्वालिटी डिफरेंट सबकी होती है, 2,000 रुपये लीटर से लेके 50,000 रुपये लीटर तक ऑयल मिलता है। जो जैसा ऑयल लेगा वैसी क्वालिटी होगी और वैसा एक्सपेंसिव उसका प्रोडक्ट होगा, और जैसी नॉलेज होगी आदमी वैसा बना लेगा। बट क्लोन ऑयल और अल्कोहल ये दोनों को मिला के ही परफ्यूम बनाया जाता है, तो मार्केट में क्लोन इस तरीके से आते हैं। अब दूसरा टॉपिक कि क्या क्लोन बिजनेस बार बार चलते रहेगा, क्या आगे जाके अटक जाएगा? तो दोस्तों क्लोन बिजनेस कई सालों से चल रहा है, जब से परफ्यूम सिंथेटिक परफ्यूमरी आ गई है तब से क्लोन बिजनेस चल ही रहा है, और क्लोन बिजनेस अटकेगा ही नहीं, क्लोन बिजनेस ही आगे बढ़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना, जब से मार्केट में ये बिजनेस बूम हुआ है, तो मार्केट में बूम हुआ है एक स्टोरी, वो स्टोरी कि आप 20,000 के परफ्यूम 500 या 1,000 रुपए में ट्राई कर सकते हो, ये स्टोरी बिल्ड हुई है। और यही स्टोरी को पकड़ के आज हर कोई धंधा कर रहा है, जो नवा घुस रहा है वो धंधा कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैं खुद की क्रिएशन बनाऊं, तो वो टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूं कि आपने अगर हूबहू मोनालिसा की पेंटिंग बना दी, तो क्या वो 1 बिलियन की पेंटिंग है तो आपकी हाफ बिलियन में बिकेगी? नहीं बिकेगी। पेंटिंग की वैल्यू जब होती है जब वहां पर नीचे फेमस परफ्यूमर लियोनार्डो विंची का साइन है, उसके बाद ही पेंटिंग की वैल्यू होती है। अगर आप कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना दोगे और पिकासो ने एक आड़ा लीटा भी पढ़ दिया होगा, तो वो लीटे की ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो फेमस पेंटर है। सिमिलर, जब डिजाइनर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बनाती है, अपने क्रिएशन को क्रिएट करवाती है, तो वो फेमस परफ्यूमर को हायर करती है जिसका नाम आता है नीचे। आप जो भी परफ्यूम को देखोगे उसके फेमस परफ्यूम का नाम इजीली आपको दिखेगा। या कई परफ्यूमर ऐसे जो अपनी क्रिएशन खुद से बनाते हैं और खुद की ब्रांड बना चुके हैं, जैसे रोजा है और भी दूसरे लोग हैं, मेसन्स रिवेली है, वो सारे लोग अपनी खुद की ब्रांड बना चुके हैं। इन शॉर्ट, फेमस परफ्यूमर का जहां तक नीचे साइन नहीं होगा वहां तक क्रिएशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बोलोगे पप्पू भाई की क्रिएशन है, पप्पू भाई की क्रिएशन डालो, तो पप्पू भाई की कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक फेमस परफ्यूमर को नहीं पकड़ोगे वहां तक कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। और इंडिया के अंदर परफ्यूमरी फील्ड इतनी डिवर्सिफाई नहीं हुई है कि वो चीज को सीखा जा सके, उसको समझा जा सके। उसको समझने के लिए, सीखने के लिए आपको साउथ फ्रांस जाना पड़ेगा, ग्रास या जियोडान जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपको वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो थ्रॉट आपको समझ में आएगा। और वो 2-2.5 करोड़ रुपए के कोर्स अगर आप करके आते हो तो आपकी ऐसी धकाधक प्लेसमेंट होगी कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप यूट्यूब पे बैठो या फिर कोई ब्रांड चलाओ। आप ऑलरेडी बड़ी ब्रांड से हायर हो चुके होंगे। सो क्रिएशन की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, इलॉजिकल चीजें आप टेबल पर बैठकर कभी भी क्रिएशन बना ही नहीं सकते, आपको पूरा सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मार्क मैं आपके सामने खड़ा करता हूं कि आप आपकी क्रिएशन कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि ये एक क्रिएशन आपको बनानी है, इसके अंदर आपने 4 अलग अलग इंग्रेडिएंट को डाला है, यानी कि आपको 4 इंग्रेडिएंट डाल के एक क्रिएशन बनानी है, 4 नोट डाल के आपको एक क्रिएशन बनानी है, तो आप 25% नोट्स को डाल दोगे। शुरुआत करने के लिए कहीं तो डालोगे आप, उसके बाद आप स्प्रे करोगे, स्प्रे करके सूंघोगे तो आपको नोट बी कम लगेगी, तो आप नोट बी को 5% बढ़ाओगे। अब आपने पहले ही ए बी सी डी को 25% डाल दिया है, ऑलरेडी 100% वो फॉर्मुलेशन हो चुका है, तो 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि डी को थोड़ा और ज़्यादा डालना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि इसके अंदर डी का जो नोट है वो काफ़ी कमजोर है, तो आपको वो नोट थोड़ा और बढ़ाना पड़ जाएगा, तो वो आप 5% बढ़ा दोगे तो ऑल ओवर 110% हो जाएगा। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो ऐसे कभी काम होता ही नहीं है। अगर आपको क्रिएशन करनी होगी तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आप एक क्रिएशन करोगे, क्रिएशन करने के बाद आपको GCMS रिपोर्ट कराना पड़ेगा। वो कराने के बाद आपको फॉर्मूला मिल गया, फिर आप ऐसे नहीं ब्लेंडिंग कर सकते, आपको एग्जैक्ट रिक्रिएशन,
आपको एग्जैक्ट क्लोन ऑयल रेडी करने के लिए आपको मशीनरी पे जाना पड़ेगा और थर्ड पार्टी करवाना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी आप जब ऑयल को क्रिएट कराने जाओगे तो कम से कम 500-600 लीटर ऑयल बनेगा जब आप नवी क्रिएशन कराओगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव खेल है। ऐसे टेबल पे बैठ के खुद की क्रिएशन कभी भी नहीं हो सकती, तो वो टेंजेंट छोड़ देने का। अगर आप कर भी लेते हो तो आप लियोनार्डो विंची नहीं हो जो साइन कर दोगे और आपकी पेंटिंग की वैल्यू हो जाएगी, वैसे ही परफ्यूम की कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही आपके पास इतना नॉलेज होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कितनी नोट्स को समझते हो या फिर कितनी नोट्स को आपने सूंघा हुआ है, तो मुश्किल से नॉर्मल आदमी 20 से 22 नोट्स को सूंघा होगा। हमने इतनी घसा घसा के कुछ 200-300 नोट्स का रियाज करा है जो मैं समझ सकता हूं, बट वो परफ्यूमर अपनी जिंदगी के अंदर 1 लाख नोट का रियाज कर चुके होते हैं। वो 1-1 लाख नोट्स को समझ चुके होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर पीछे किसी ने सॉक्स निकाल दिया तो वो सॉक्स की बदबू आएगी, मेरे दिमाग तुरंत क्लिक कर लेगा कि ये बदबू सॉक्स की है। वो एक बदबू हो या फिर खुशबू हो, उसका डेटा अपने माइंड में स्टोर होता है। वैसे ही 200-300 नोट्स का डेटा मेरे दिमाग में स्टोर है। तो वो जो परफ्यूमर होते हैं उनके दिमाग में लाखों ऑर्गन्स, लाखों नोट्स का डेटा स्टोर होता है, जिससे वो कुछ यूनिक क्रिएशन की ओर बढ़ सकते हैं। अब जितने हथियार होंगे उतनी बड़ी जंग जीत सकते हैं। आप 4 नोट को समझते हो तो 4 ही नोट मिला पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। सो वो अपनी ज़िंदगी की जर्नी दिए होते हैं, वैसे चलते हैं। और हमको अभी बिजनेस करना है तो अभी हमको क्लोन बिजनेस पर ही जाना पड़ेगा और क्लोन बिजनेस ही आप कर पाओगे। क्लोन बिजनेस ही सबसे बेस्ट रहता है। अब इसके अलावा बात करें कि हम लोग ग्रेड पे जा सकते हैं, क्या एग्जैक्ट बनाया जा सकता है? तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। जो डिज़ाइनर ब्रांड 40,000, 30,000 या 20,000 का बेचना चाहती है, वो इंग्रेडिएंट बनाने वाली कंपनी से 19-20 तोड़ ताड़ के फॉर्मुलेशन चेंज करा देती है। वो अपने इंग्रेडिएंट खुद बना लेती है। एम्ब्रोक्सोन की बात की जाए, अगर एम्ब्रोक्सोन डाल रहे तो वो एम्ब्रोक्सोन अपना अलग ही वर्जन बनाएंगे। वो चाहे फॉर्मनिस से बना ले, IFF से बना ले या जियोडान से बना ले, वो अपना खुद का इंग्रेडिएंट बनाएंगे। कुछ कुछ मात्रा में ऐसा कर देंगे जो पेटेंटेड होगा, वो किसी को सेल नहीं करेंगे। सो वो जो डिज़ाइनर और नीश ब्रांड होती है जो 20,000 का परफ्यूम बेच रही है, अगर वो 5x कर रहे हैं या 6x भी कर रहे हैं, तो सोचोगे 4,000 रुपये का तो परफ्यूम उनका रेडी हो रहा है। अब 4,000 का रेडी परफ्यूम हो रहा है तो उसमें ऑयल 100 ml की बोतल में 20% ऑयल होगा, तो 20 ml ऑयल, वो 20 ml ऑयल पे 4,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं। अगर बॉटल पैकेजिंग का हटा लो तो 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये का मेरा मानना है कि उसके अंदर ऑयल होगा, तो 20 ml ऑयल 3,000 रुपये का, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए लीटर ऑयल बन गया। अब वो डिजाइनर ब्रांड है, वो इतना चीज वो इतना महंगा प्रोडक्ट बेच पाते, इसलिए वो इतने नीश इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्रीड की बात की जाए तो क्रीड अपने पाइनएप्पल, बर्गमोट, ऑरेंज, मैंड्रीन ये सब खुद से ग्रो करते हैं, खुद से ग्रो करते हैं और उसको डिस्टिलेशन करके उससे ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उससे ऑयल निकालते हैं और वही ऑयल को इस्तेमाल करके वो क्रिएशन बनाते हैं। तो वो एकदम नीश रिफाइन क्वालिटी का करते हैं। अब यहाँ पर जब आप क्लोन ऑयल लेने जाओगे तो 20-22 हज़ार रुपये लीटर मिलेगा, जबकि वहाँ 1.5 लाख रुपए लीटर रेडी हो रहा है, यहाँ 20-22 हज़ार रुपये लीटर मिलेगा। अब जो आपको बेच रहा है वो बेचने वाला अपना प्रॉफिट चढ़ाएगा, तो उसका कॉस्टिंग ही कुछ अलग होगा, तो तकरीबन वो 10,000 रुपये लीटर ऑयल बन जाता होगा। अब जो ऑयल 10,000 रुपये लीटर बनाए और जो ऑयल 1.5 लाख रुपये लीटर बनाए, क्या आपको लगता है कि दोनों की क्वालिटी सेम होगी? तो दोनों की क्वालिटी कभी सेम नहीं होने वाली है। इसलिए डिजाइनर ब्रांड हमेशा डिजाइनर ही रहेंगे और जितनी भी एक्सपेंसिव ऑयल का इस्तेमाल करके बनाएगा वो क्लोन ही रहेगा। लेकिन चलता हुआ ये स्टोरी है कि महंगे परफ्यूम का आप इंस्पायर कैसे बना ले रहे हो। अब जब आप ऑयल में अच्छे ग्रेड के ऑयल लेने जाओगे 25,000, 30,000, 35,000 रुपए या 50,000 रुपए तक भी आप अगर ऑयल लेने जाओगे तो आपको अच्छी रिफाइंड फ्रेग्रेंस मिलेगी, जिसमें प्रॉपर टॉप और मीड बेस सारे नोट्स डले होंगे। उसमें प्रॉपर टॉप, मीड और बेस के सारे नोट्स डले होंगे, चाहे वो सस्ते वर्जन या जुगाड़ू वर्जन में क्यों ना हो, लेकिन वो डले होंगे, तो आपको प्रॉपर ट्रांजिशन दिखेगा। लेकिन कुछ ऑयल तो 2,000 रुपये लीटर मिलता है। अब उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट इंप्रेशन कॉपी करते हैं। अब फर्स्ट इंप्रेशन आप देखोगे, स्प्रे मारोगे तो टॉप नोट जो भी होगी वो फर्स्ट सूंघने को मिलेगी और मिड के 1-2 नोट को डाल देंगे, बेस में मस्क डाल के वो न्यूरे कर देंगे। यानी कि टॉप के अंदर आप अगर क्रीड एवेंटस का सस्ता क्लोन देखोगे तो वो सिट्रसी महकेगा, हल्का सा पाइनएप्पल का जो मिड नोट वो महकेगा, सिट्रसी, थोड़ा सा स्पाइसी और पाइनएप्पल का नोट और ड्राई डाउन में मस्की, ये महकेगा, क्योंकि वो टॉप नोट को कॉपी करते हैं। जो शुरुआत की 15 मिनट होती है उसको कॉपी करते हैं और उसको कॉपी करना काफ़ी सस्ता है, क्योंकि महंगे इंग्रेडिएंट अक्सर बेस नोट के, रेजोनेट टाइप के इंग्रेडिएंट वो महंगे होते हैं। सो ये लोग टॉप को खाली कॉपी करेंगे और उससे सस्ता ऑयल डाल देंगे
और उससे सस्ता ऑयल क्रिएट कर देंगे, और वो सस्ते ऑयल को आप लेके बनाओगे तो परफ्यूमर या आपका कस्टमर आपके पास आएगा तो वो भी आपका परफ्यूम एक बार स्प्रे करेगा, उसको सेम लगेगा, लेकिन उसके अंदर जब ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर वो वर्सेटाइलिटी नहीं होगी, तो वो कभी भी आगे परफ्यूम आपसे नहीं खरीदने वाला है। तो क्लोन बिजनेस ही चलेगा, आगे भी चलेगा, और अच्छी क्वालिटी का ऑयल लोगे और अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी मार्केटिंग करोगे तो आपका भी बिजनेस चलेगा। तो खैर ये बात थी क्लोन बिजनेस की, और आप भी सीखना चाहे, आप भी बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हो, और सीखना चाहे तो हमारा कोर्स ले सकते हो। और हमारे कंटेंट को प्लीज कोई कॉपी करके यूट्यूब पे ना डाले, यूट्यूब पे डाले तो अपना कंटेंट बनाए। वो आदमी सबसे बेकार है जो अपने कंटेंट या अपनी चीज से सीखता है उसके बाद अपनी ही बुराई करता है। सो उसको अपने हाल पे छोड़ देते। खैर ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।